अक्षय तृतीया की कथा। धर्मदास वैश्य कैसे बने चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, ये कहानी है अक्षय तृतीया पर धर्मदास वैश्य की, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। उन सत्पुरुषों को नमन, जिनकी पुण्य कथाएं आज भी संसार में धर्म का दीपक प्रज्वलित करती हैं। दोस्तों, आज हम सुनेंगे धर्म की, श्रद्धा की और निष्ठा की एक अद्भुत कथा, धर्मदास वैश्य की महाकथा। सुनिए ध्यान लगाकर, प्रेम और श्रद्धा के साथ। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक छोटे से ग्राम में एक अत्यंत निर्धन किंतु धर्मपरायण वैश्य परिवार रहता था। उस कुल में जन्म लिया एक बालक ने, जिसका नाम धर्मदास था। उस बालक धर्मदास का जीवन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कभी पेट भर भोजन न मिलता तो कभी तन ढकने को वस्त्र नहीं मिलते, किंतु उस बालक के हृदय में धन दौलत की बिल्कुल भी आकांक्षा नहीं थी। उसके अंतर में केवल भक्ति की ज्योति प्रज्वलित थी। केवल धर्म के प्रति अगाध प्रेम था। छोटे से धर्मदास ने जब भी अपने माता पिता को कठिनाइयों में देखा तो उसने कहा, माँ, दुख चाहे जितना भी हो, पर धर्म का मार्ग मत छोड़ना। ईश्वर परीक्षा तो लेता है, परंतु अनाथ नहीं छोड़ता। ऐसी सुदृढ़ निष्ठा थी उस छोटे से बालक में। समय बीतता गया, धर्मदास युवक बने, पर गरीबी अब भी उसके जीवन की छाया बनी रही। गांव में लोग उसका उपहास करते, कहते, धर्मदास खुद तो 2 समय का भोजन नहीं जुटा पाता और बड़ा आया धर्मात्मा बनने। परंतु धर्मदास हंसकर कहता, जिसके पास श्रद्धा और विश्वास है, उनके पास सब कुछ है। एक दिन की बात है, गांव में मुनियों का आगमन हुआ। उन्होंने गांव के चौराहे पर धर्म सभा का आयोजन किया। वहां एक महर्षि ने बताया, हे ग्रामवासियों, अक्षय तृतीया का दिन निकट है। वैशाख मास चल रहा है। जो भी मनुष्य इस दिन तन, मन और धन से दान करेगा, उसका पुण्य अक्षय रहेगा, अर्थात कभी नष्ट नहीं होगा। यह दिन ब्रह्मा से लेकर हर मानव के लिए अनंत सौभाग्य देने वाला है। धर्मदास के हृदय में इस वाणी ने बिजली सी चेतना भर दी। उसने संकल्प लिया, चाहे जो भी हो, मैं अक्षय तृतीया के दिन दान अवश्य करूंगा। परंतु जिसके संकल्प उच्च होते हैं, उसके मार्ग में विघ्न भी आते हैं। घर के भीतर उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी, घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं है, फिर तुम किसका दान करोगे? माता पिता ने भी आर्त स्वर में कहा, बेटा, पहले अपना घर संभाल, फिर धर्म का विचार करना। लेकिन धर्मदास का संकल्प वज्र के समान अडिग था। उसने चुपचाप अपनी प्रियतम वस्तु, एक पीतल का छोटा लोटा निकाला, जिसे वह वर्षों से
संजोकर रखा था और उसे दान करने का निश्चय भी कर लिया। अक्षय तृतीया का शुभ प्रभात दिन आया। धर्मदास ने स्नान किया, गीली मिट्टी से मस्तक पर तिलक लगाया और फिर हाथ में वही पीतल का लोटा लिए वो एक देवालय में पहुंच गया। वहां पर एक वृद्ध ब्राह्मण बैठे थे जो भूख से कांप रहे थे। धर्मदास ने निस्वार्थ भाव से वह लोटा ब्राह्मण को अर्पण कर दिया और कहा, स्वामी जी, मेरी भक्ति स्वीकार करें, यही मेरी संपूर्ण संपत्ति है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू भर आए। उसने आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरा पुण्य अनंत होगा, तेरा जीवन धन्य होगा। कहते हैं ईश्वर भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उनका कभी भी तिरस्कार नहीं करते। धर्मदास जब घर लौटे तो उन्होंने देखा उनका टूटा फूटा घर अब दिव्य भवन बन चुका था। अंदर अन्न के भंडार थे, सोने चांदी के बर्तन चमक रहे थे। परिवार के सभी सदस्य चकित थे, किंतु धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब उस प्रभु की ही कृपा है, यह फल है श्रद्धा का, निस्वार्थ प्रेम का। वही धर्मदास अगले जन्म में एक महान सम्राट बना, जिसके राज्य में कोई भूखा न था, कोई दुखी न था, और कहते हैं वही आत्मा आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में अवतरित हुई। एक सम्राट जिसने धर्म, न्याय और सत्य की नींव पर राज्य का संचालन किया। दोस्तों, धर्मदास वैश्य की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा धर्म धन पर नहीं, श्रद्धा पर आधारित है। जो कठिनाइयों में भी धर्म नहीं छोड़ते, उसे भगवान स्वयं आकर संभालते हैं। दान, प्रेम और निस्वार्था, यही अक्षय तृतीया का सच्चा संदेश है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप आगे भी इसी तरह की कहानियाँ और सुनना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।